आज हम उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में छिपी एक ऐसी कहानी की परतों को खोल रहे हैं जो सच में दिल दहला देने वाली है। हम बात कर रहे हैं चंपावत जिले के लोहा घाट में एबॉट पहाड़ी पर बने एक बंगले की, जिसे एबी बंगले के नाम से जाना जाता है। क्यों ये जगह इतनी बदनाम हो गई? और आपको सिर्फ एक अंदाज़ा देने के लिए बता दूं, लोहा घाट का ये एबी बंगला सिर्फ कोई लोकल कहानी नहीं है, बल्कि इसे भारत की जो सबसे डरावनी जगह मानी जाती है ना, उनमें गिना जाता है। ये बंगला उत्तराखंड के चंपावत जिले में है, लोहा घाट कस्बे के पास खूबसूरत एबॉट पहाड़ी पर। जरा कल्पना कीजिए, देवदार के जंगलों से घिरी हुई एकदम शांत पहाड़ी और उस पर बना ये पुराना बंगला। देखने में तो शायद बहुत सुंदर लगता होगा। बिल्कुल सुंदर तो होगा ही, लेकिन इसकी जो बाहरी शांति है ना, उसके ठीक उलट इसकी प्रतिष्ठा वो बेहद डरावनी है। लेख के मुताबिक आसपास के गांव वाले तो दिन ढलने के बाद बंगले के करीब जाने से भी कतराते हैं। अच्छा। हाँ, और कई लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने बंगले के अंदर से या उसके आसपास से अजीबोगरीब मतलब परेशान करने वाली आवाजें सुनी है। कभी फुसफुसाहट जैसी, कभी रोने की, तो कभी चीखने जैसी। ये बंगला मूल रूप से एक ब्रिटिश परिवार ने बनवाया था, शायद औपनिवेशिक काल में, जब ऐसी पहाड़ी जगहों पर अंग्रेज अफसर या अमीर परिवार गर्मियों में रहने आते थे। हाँ, उस समय ये चलन था। फिर उस परिवार ने एक नेक काम किया, उन्होंने ये बंगला परोपकार के लिए दान कर दिया। लेख बताता है कि इसे एक अस्पताल बनाने के लिए दान किया गया था। अच्छा, अस्पताल के लिए? हाँ, और कहते हैं कुछ ही समय में ये अस्पताल अपने सेवाओं के लिए काफी प्रसिद्ध भी हो गया। अस्पताल ठीक ठाक चल रहा था, उसकी प्रसिद्धि भी फैल रही थी। लेकिन फिर जैसा कि स्रोत बताता है, अस्पताल में एक नए डॉक्टर की नियुक्ति होती है और इस डॉक्टर का आना ही कहानी का केंद्र बिंदु बन जाता है। लेख के अनुसार ये डॉक्टर कोई आम चिकित्सक नहीं था। उसके बारे में जल्द ही एक बेहद अजीब और परेशान करने वाली बात फैलने लगी। दावा किया जाता था कि वो मरीजों की मृत्यु का दिन और समय पहले ही बता सकता था। क्या? पहले से ही? हाँ। मानो उसके पास कोई दैवी शक्ति हो या वो खुद को विधाता समझ बैठा हो। स्रोत में इस बात पर जोर दिया गया है कि वो भगवान की तरह काम करता था। अरे बाप रे। और जो बात इस दावे को और भी भयानक बनाती है, वो थी उसकी भविष्यवाणियों की सटीकता। इस रहस्य के पीछे एक बेहद काला और डरावना सच छिपा था। उन अचूक भविष्यवाणियों की वजह डॉक्टर की कोई दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि एक शैतानी योजना थी। अच्छा, क्या मतलब? लेख में एक खास कमरे का जिक्र आता है जिसे स्थानीय लोग मुक्ति कोठरी कहते हैं। मुक्ति कोठरी? हाँ, मुक्ति कोठरी। इसका शाब्दिक अर्थ है रूम ऑफ फ्रीडम, यानी आजादी का कमरा। लेकिन मान्यताओं के अनुसार ये नाम एक भयानक छलावा था। ये कमरा आजादी का नहीं बल्कि मौत का द्वार माना जाता था। हे भगवान! स्रोत में वर्णित जो भयानक आरोप है वो ये है कि वो डॉक्टर अपनी भविष्यवाणियों को सच साबित करने के जुनून में इस कदर अंधा हो गया था कि वो कथित तौर पर उन मरीजों को जिनकी मौत की उसने भविष्यवाणी की होती थी, गुप्त रूप से इसी मुक्ति कोठरी में ले जाता था। नहीं, और वहां उन्हें मार डालता था, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी भविष्यवाणी खाली ना जाए। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक जीवन बचाने वाला ही कथित तौर पर जीवन लेने वाला बन गया। अतीत के वो कथित पाप आज भी उस जगह पर अपना साया डाले हुए माने जाते हैं। स्रोत के अनुसार स्थानीय लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि मुक्ति कोठरी में मारे गए उन निर्दोष पीड़ितों की आत्माएं कभी शांत नहीं हुई। वे आज भी उसी बंगले में भटकती हैं, शायद न्याय की तलाश में, या शायद सिर्फ अपने साथ हुए अन्याय की गवाही देने के लिए। उन्हें बदला लेने वाली आत्माएं भी कहा जाता है। बदला लेने वाली आत्माएं? हाँ, वे अजीब और डरावनी आवाजें, वो फुसफुसाहटें, सिसकियां, चीखें, जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ। माना जाता है कि वे उन्हीं अतृप्त आत्माओं की हैं जो उस बंगले के खाली कमरों और गलियारों में गूंजती हैं। इस तरह एबी बंगला सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं रह गया है, बल्कि वो उन कथित त्रासदियों का, उस विश्वासघात का और उस अनकहे दर्द का एक स्थायी स्मारक बन गया है।